सचिन भैया जो है वो इसलिए गलत है कि जो ये चीज़ें उछल गया और ये क्या बोला जाए कि जब नेहा तिवारी ने उन्हें ढककर लात मार दी और अपने से दूर कर दिया, तब जाकर इन्होंने मनीषा दी के पास लौटे और इनको एहसास हुआ कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। तो सचिन भैया का भी गलती है, जब उसने लात मारी तब इनको समझ में आया कि ये सब चीज़ गलत है। और उसके तो एक छोटा सा क्रिएटर है, फिर भी हम मनीषा दी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने इतना दिन तक बर्दाश्त किया और इतना दिन तक सहा, और वो दिल की बहुत अच्छी है। हम उनकी पूरा वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं उनका वीडियो हमें। तो देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है तो नेहा तिवारी जो है वो सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि वो जानते हुए भी कि ये आदमी शादीशुदा है और इनकी एक बीवी है जिनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है इसके चलते, फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया। एक आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं सचिन मनीषा जो कंट्रोवर्सी चल रहा है और नेहा तिवारी, इनके बीच में हम बात करने वाले हैं। जो कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है फिलहाल, तो कौन गलत है और कौन सही। और इसमें मनीषा दी जो है वो अच्छे तरह से मतलब दिल में फंसी हुई है और उनके लिए सबको दुख है, और जितना भी क्रिएटर है सबको उनके लिए उनका साथ दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कि उनकी माँ भी जो है वो भी साथ दे रही है। तो सचिन भैया और नेहा तिवारी में कौन सही है और कौन गलत है, इस पर थोड़ा सा बात किया जाए। हम एक छोटा सा क्रिएटर है, हमको उतना बोलने का आता नहीं है, फिर भी हम जहाँ तक समझते हैं उतना हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है तो नेहा तिवारी जो है वो सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि वो जानते हुए भी कि ये आदमी शादीशुदा है और इनकी एक बीवी है जिनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है इसके चलते, फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया। एक विधवा को भी अपना अधिकार होता है ज़िंदगी जीने के लिए, अपना जीवन सही से यापन करने के लिए। जीवन खत्म नहीं हो जाता, लेकिन वो मतलब चुनती तो किसी अनमैरिड इंसान को चुनती जिनका शादी ब्याह नहीं हुआ है, तो वो सही रहता। तो ऐसे किसी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं है, क्योंकि उन लोग के चलते मनीषा दी जो है उनका जो लाइफ है वो उथल पुथल हो गया और चारों तरफ वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। और सचिन भैया की भी गलती है कि वो जानते हुए भी इस सब के चंगुल में फंसे, उनकी भी गलती है। और नेहा तिवारी जो है उनकी भी गलती है। तो इस सब के बीच में मनीषा दी है जो मतलब परेशान है और बहुत मुश्किलों से गुजर रही है। हम तो एक छोटा सा क्रिएटर है, फिर भी हम मनीषा दी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने इतना दिन तक बर्दाश्त किया और इतना दिन तक सहा, और वो दिल की बहुत अच्छी है। हम उनकी पूरा वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं। उनका वीडियो हमें शुरू से ही पसंद है। उनका वीडियो जो है हम शुरू से देखते हैं और उनका वीडियो जो है हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छी है, दिल की भी अच्छी है, और इतना दिन तक बर्दाश्त करना किसी औरत के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बर्दाश्त की, ये बहुत बड़ी बात है मनीषा दी के लिए। उनकी हिम्मत को सलाम। और उनकी जो सासू माँ है वो भी साथ दे रही है मनीषा दी का, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सासू माँ जो साथ दे रही है वो बहुत अच्छी बात है। और पूरा क्रिएटर जो है वो मनीषा दी का साथ दे रहा है। और बोला जाता है कि एक अच्छा इंसान का फ़ायदा सभी उठा लेता है, वैसे आज मनीषा दी के साथ हुआ है। क्योंकि अच्छा इंसान जो होता है ना, उसका फ़ायदा सब कोई उठा लेता है। और ये मतलब दुनिया का रिवाज है कि लोग साबित कर देते हैं कि अच्छा रहना मतलब इस दुनिया में मुश्किल है, और अच्छे बन के रहना हमारे लिए ही घातक हो जाता है। तो मनीषा दी तो अच्छा सोच रही थी, और अच्छा सोच के ही मतलब इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी कि मतलब भाई बहन का रिश्ता है या जो कुछ भी है, लेकिन जो परिणाम निकला वो गलत। और सचिन भैया जो है वो इसलिए गलत है कि जो ये चीज़ें उछल गया और ये क्या बोला जाए कि जब नेहा तिवारी ने उन्हें ढककर लात मार दी और अपने से दूर कर दिया, तब जाकर इन्होंने मनीषा दी के पास लौटे और इनको एहसास हुआ कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं।
सचिन भैया का भी गलती है। जब उसने लात मारी तब इनको समझ में आया कि ये सब चीज़ गलत है, और उसके बाद से लाइव आकर उसके विषय में बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन भैया भी गलत है और नेहा तिवारी भी गलत। नेहा तिवारी की गलती ये है कि वो किसी अच्छे किसी जिसका बयान नहीं हुआ हो वो उसको चूज करती तो किसी एक लाइफ बर्बाद नहीं होता। ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है और सचिन भैया का भी गलती है। और सचिन भैया एक और गलती कर रहे हैं कि उनके इज्जत को उछाल रहे हैं, नेहा तिवारी की इज्जत को उछाल रहे हैं। ये भी कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि उनकी एक मासूम सी बच्ची है तो उसका भी ख्याल करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हुआ सो हुआ। और बाकी मनीषा दीदी के लिए इतना ही कहना है कि मनीषा दीदी जो है वो सब कोई फिर से मिले और सब कोई एक हो जाए, क्योंकि गलती हर एक इंसान से होती है। तो मनीषा दी से इतना ही विनती है कि सब कोई एक हो जाए और मिलजुल कर रहने लगे। और मनीषा दी को इस बात से सीख मिल ही गया होगा कि आज के ज़माने में सीधा बन के रहना और अच्छा अपने आप को दिखाना और अच्छा रहना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, और अच्छे लोग का ही पूरा होता है। ये चीज़ तो मनीषा दी को समझ में आ ही गया होगा। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि और चाहे हम कितना भी ऐसे कुछ रहें, लेकिन अपने आप में हम सतर्क रहें और अपनी जो है रक्षा वो स्वयं हम करें। क्योंकि इससे क्या हुआ, मनीषा दी के अच्छा बनने के चक्कर में आज उनका लाइफ जो है उथल पुथल हो गया और बीच में दरार पड़ गया। तो इस चीज़ से हमें यही सीख मिलता है कि दो पति पत्नी के बीच में तीसरे का आना ये सही कहीं तक सही नहीं है और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बाकी हम इतना ही विनती करेंगे कि सब कोई एक हो जाए फिर से, और सचिन भैया और मनीषा दीदी फिर से एक हो जाए। और बाकी हम तो छोटा सा क्रिएटर है, ज़्यादा हमारा ऐसे सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूअर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना विनती उन लोगों के लिए ज़रूर करते हैं कि वो दोनों फिर से एक हो जाए और सचिन भैया का जो दिमाग भ्रष्ट हुआ है मनीषा दी के प्रति वो दूर हो जाए और दोनों एक हो जाए और खुशी खुशी रहने लगे। बाकी नेहा तिवारी जो है वो जो की है वो बहुत गलत की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जानती हुए कि एक पत्नी है उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया, ये कहीं तक सही नहीं है। किस लालच में आकर क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने समझा कि वो एक औरत होकर दूसरी औरत का घर बिगाड़ने पे तैयार हो गई, एक औरत होकर दूसरी औरत की लाइफ बर्बाद करने पर तैयार होगी। ये कहीं तक सही नहीं है और ये बहुत गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और मनीषा दीदी के लिए इतना ही हम कहेंगे कि मनीषा दीदी अपने आप को आप धैर्य रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। अपने आप को जो है वो हिम्मत रखिए। बाकी हम इतना ही कहेंगे, बाकी सब कोई एक हो जाए और मिलजुल के रहने लगे, हमारी यही विनती है और हम इतना ही कहेंगे। बाकी हम छोटा सा क्रिएटर हैं, हम छोटा वीडियो बनाते हैं। बाकी आप सबकी दया और सपोर्ट रही तो अच्छा से अच्छा वीडियो हम आप सबके बीच लाएंगे। और ये मेरे मन में चल रहा था कि ये जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, तो हम सोचे कि आप सबके बीच हम इस बात को रखें। तो आप सब कमेंट में अपनी राय दें कि क्या हम सही बोले या गलत बोले, आप सब कमेंट में अपनी राय दें। नेहा तिवारी जो है वो गलत है, इसलिए गलत है कि उन्होंने एक शादीशुदा ज़िंदगी को एक औरत होकर दूसरे औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने पे चली थी। मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान को लाइफ जीने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा कि जब हम दूसरे औरत की लाइफ को बर्बाद कर दें। उनको अपनी लाइफ जीने की चाहत है तो वो ऐसे मर्द को चुने जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ, किसी का लाइफ तो बर्बाद नहीं होगा ना। मनीषा दी तो उनको अच्छा समझ रही थी और अच्छा समझ के वो ऐसे रिश्ता निभा रही थी, लेकिन आपने मनीषा दी की नज़रों में क्या किया? आपको मनीषा दी से माफ़ी मांगना चाहिए। आपको उनसे माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने जो किया वो बहुत गलत किया, इसके लिए हमको खेद है और हमें माफ़ कर दीजिए। ये मनीषा दी का बड़प्पन होगा जो आपको माफ़ कर दे, क्योंकि ये तो माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि आप उनके पति पे डोरे डाली और उनका घर बर्बाद करने पे आप भूल गए। तो आपको मनीषा दी से ज़रूर माफ़ करना होगा, क्योंकि हमें लगता है मनीषा दी का दिल जो है इतना छोटा नहीं है कि आपको माफ़ नहीं करेंगी। आपको माफ़ी मांगना चाहिए और ज़रूर मांगना चाहिए। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं। बाकी ये जो मेरे मन में आया वो मैंने बोल दिया, बाकी सब आप
सब कमेंट करके बताएं क्या मैंने सही कहा और क्या ऐसा होना चाहिए। नेहा तिवारी को क्या मनीषा दी से माफ़ी मांगना चाहिए, आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।